ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है, भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, सबकीय है, अपने है। सबकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन होता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन, परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीन। इस अनित्य संसार का वर्णन करके 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में जीवों के प्रापण्य परमात्मा की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, भैया उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर हैं, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावृत्ति कहा गया, परंतु परमात्म तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है, ये बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्ता ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोक में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का ही द्योतक करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है, मूल प्रकृति और परमात्मा। ये प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में अव्यक्तो अक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्तादीनि भूतानि, और ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है, अव्यक्त में वच आदि। उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, किसी भी काल में उसका अभाव हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कारण कि वह सनातन है, वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। एक अपरिवर्तनशील तत्व परा है और एक परिवर्तनशील तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं।
सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया है, इससे वह जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। अपरा जगत है और परा जीव है। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अत्यंत श्रेष्ठ कहने का भाव है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी तक जो परमात्म विषयक वर्णन हुआ है उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तदां परमम्। उसी को अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर फिर लौटकर नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। अव्यक्तो अक्षर तदां परमम् मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है, तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कवि पुराण मनुशासिता आदि, तथा 13वें, 14वें, 15वें, 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन का है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, तथा उसी को परम गति, सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापण्य वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापण्य वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्य की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापण्य तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक आदि जितने भी लोक है वे सब पुनरावर्ती है। वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में है, विनाशी है, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ,
भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुष के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापण्य तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्या यश्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त हैं, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य हैं। यश्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। अतः सब कुछ मैं ही हूँ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है। वे परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहना के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम रूप आकृति उपयोग तोल मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को पंच भौतिक ऊंच नीच बड़ा छोटा अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्या। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नामों से कहा, उसी को यहाँ पुरुष परः कहा है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो ये उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, ये बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, ये बात जची हुई है। वास्तव में तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। जैसे बर्फ ओला बादल बूंदे कोहरा ओस नदी तालाब समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्ति की मान्यता में, भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं रहता।
इसलिए उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि सब क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न था। ये अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है, कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की बड़ी प्रबल इच्छा पैदा हो गई है। उत्तर में भगवान ने अंत काल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, इनकी प्राप्ति के लिए 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार, निर्गुण निराकार की प्राप्ति में कठिनता बताई, प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई, और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोक में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई। आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।